मैनपुरी नवीन मंडी के एक व्यापारी के साथ हुई घटना के आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए व्यापारियों में गुस्सा है और नाराजगी है। इसी संबंध में फूड ग्रेन कमीशन एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष उपदेश यादव के नेतृत्व में व्यापारियों ने यहां कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन देते हुए यहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहां पर व्यापारी पहुंचे हैं और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कहा गया है समय रहते अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो वे मंडी को बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। यहाँ पर क्या कुछ बताया है व्यापारी नेता कमल वर्मा, नीतू राजपूत, अन्य लोगों ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कहते नजर आए हैं व्यापारी नेता, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। व्यापारी नेताओं का कहना है, आखिर बाबा योगी जी का इन आरोपियों के घरों पर कब बुलडोजर चलेगा, कब इनकी गिरफ्तारी होगी। क्या कहते नजर आए हैं व्यापारी नेता, आइए ये भी जाना इस पूरी खबर के जरिए। उपदेश यादव, मंडी अध्यक्ष, नवीन गल्ला व्यापारी से। आज एसपी साहब से मिलने आए तमाम व्यापारी आपके साथ। जी जी, क्या घटना है, क्या मामला है? घटना एक हमारी साथी की 26 तारीख को उसकी मर्डर हो गया। उस संबंध में एफआईआर हुई, नेम्ड एफआईआर हुई। आज 17 दिन के बाद भी उस परिवार को, पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेम्ड जो लोग हैं वो खुला घूम रहे हैं और हम लोग व्यापारी दहशत में हैं कि जब एक हमारे साथी की हत्या हो गई और आज दिन तक जिला प्रशासन ने वो लोग जो दोषी लोगों उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई, तो हम लोग अपने को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं बाबा जी का बुलडोजर हर जगह पहुंच जाता है, क्या? अब बाबा जी का बिल्डोजर, बाबा जी की जात के लिए बिल्डोजर, बाबा जी का बिल्डोजर पीछे है। अगर इसी जगह और किसी जात के लोगों के नाम एफआईआर होती तो बाबा जी का बिल्डोजर 24 घंटे में उसका घर खसा दिया जाता अभी तक। व्यापारी को आखिर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? अब व्यापारी को न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा, मुख्यमंत्री जी की सजाती के खिलाफ शायद एफआईआर है और इस वजह से बाबा जी का बिल्डोजर वीक पड़ा हुआ है। आपका एक बड़ा संगठन है व्यापारियों का, चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम संविधान के दायरे में रह के 21 या 22 तारीख को अगर जिला प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की दोषियों के खिलाफ, तो हम धरना प्रदर्शन मंडी परिषद में करेंगे अनिश्चितकाल की। मंडी बंद भी रही थी, गेट पर भी आप लोगों ने बैठ के कुछ प्रदर्शन किया था, मांग रखी थी। हमारे साथियों ने मांग रखी, अब मांग के बावजूद आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी शायद कोई अधिकारी गए थे, उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा, पर आज दिन तक 17 दिन बाद पीड़ित परिवार को, आज दिन तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। व्यापारी अपने घर आते जाते, पैसे कोई लेकर भी जाते, आखिर सुरक्षा के लिए उनकी इंतजाम क्यों नहीं कर रही है प्रशासन के पास मंडी परिषद में एक चौकी है जिसमें शायद 2 या 3 हमारे कांस्टेबल हैं। मंडी बड़ी है, प्रशासन के पास या फोर्स की कम व्यवस्था है, तो हमारी मंडी में चोरी, मतलब किसान की चोरी भी हो जाती है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप सुरक्षा के लिए अपने लाइसेंस की मांग क्यों नहीं करते? मैंने लाइसेंस की मांग, हमारे व्यापारी लाइसेंस की मांग करते हैं, पर आज दिन तक लाइसेंस, हमारे किसी व्यापारी भाई को आज दिन तक लाइसेंस नहीं मिला। और हम चाहते हैं, एक कलेक्टर साहब को अगली बार मैं ज्ञापन दूंगा, जो हमारे व्यापारी सख्त लाइसेंस चाहते हैं उनको कलेक्टर महोदय से कह के अगर लाइसेंस मिल जाए तो हम लोग सुरक्षित, अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। समाज के एक व्यापारी थे आपके जी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी, क्या पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता, कुछ आश्वासन, किसी तरीके की कार्रवाई हुई है अभी तक? तो पीड़ित परिवार, आपसे बात हुई थी, पीड़ित परिवार किसी कोई तरीका का अभी मदद नहीं मिली है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है।
क्योंकि व्यापारी भी थे और हमारे समाज के भी थे। तो हम लोग ये मांग करते हैं, व्यापारी होने के साथ साथ अभी तक मतलब हत्या का खुलासा नहीं हुआ। व्यापारी बहुत सदमे में इस बात से है, मतलब हत्या का खुलासा क्यों नहीं हुआ अभी तक, और ना कोई कार्रवाई हो रही नेम्ड FIR होने के बावजूद। क्यों नहीं हो पा रही है? क्या राजनीतिक सदस्य प्राप्त है उन लोगों को? अब तो भाई प्रशासन का काम है, हम लोगों को तो हम लोगों ने लिख के दिया, FIR जो परिवार ने लिख के दी उस पर FIR हुई नेम्ड, और कार्रवाई कुछ नहीं हुई अभी तक ना। हम लोगों को संतोषजनक कोई जवाब मिला अभी तक। व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो किस तरीके के इंतजाम हैं? आप लोग रोज अप डाउन कर रहे हैं, देर शाम भारी मात्रा में कैश लेकर चलना पड़ता है क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है प्रशासन की तरफ से। हम लोग मांग करते हैं व्यापारियों की सुरक्षा हो, और जिनके पत्रावलियाँ पड़ी हों सत्र लाइसेंस की, उनको सत्र लाइसेंस सूचित किए जाएँ। हत्या हो गई है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके जो की प्रमोद राजपूत की जो हत्या हुई उसमें नेम्ड FIR है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सोया हुआ है और वो खुलेआम घूम रहा है जिसने उसकी हत्या की है या कराई है। पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि वो लगता है कि वो जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बिरादरी के हैं, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है बाबू? राहुल राजपूत। ये जो मृतक हो गए कौन थे आपको? वो हमारे चाचा जी थे, जो है 26 तारीख की शाम को जो है उनको गोली मारकर बाईपास पर हत्या कर दी गई, और पुलिस प्रशासन अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। जब आपने व्यापारियों ने आपके प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे, तब कहीं जाकर शायद FIR तो लॉन्च हो गई? हाँ, तब FIR उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं प्रशासन हम से? तो यही करते हैं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की नहीं होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं वो जेल जाए। मुकदमा नामदर्ज हुआ था क्या? हाँ, नामदर्ज हुआ था बीरन सिंह के नाम। 3 लोगों के खिलाफ, फिर भी नहीं पुलिस पकड़ पा रही है। हाँ, वो लोग भी नहीं अभी तक पकड़े गए हैं। सहदेव जी, एक व्यापारी के साथ एक घटना घटी थी, उस मामले में अभी आप लोग SP से मिले थे, क्या आश्वासन मिला आपको? साहब ने ये बताया कि हम उसके बारे में जानकारी करके और तुरंत उस पर कार्रवाई कराने की कोशिश करता हूँ, और उसमें अविलंब ज़्यादा देरी नहीं होगी। अब हुआ तो समय लग गया, आरोपी पकड़े जाएंगे। आरोपी पकड़े जाएंगे और हम बहुत जल्द इस पर कार्रवाई कराएंगे।